हाँ बच्चों, बस भाई बोर्ड पे देखिए ऐसा है, लास्ट क्लास हम इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पहुंच गए थे, क्योंकि मैंने बोला था जब से इस चैप्टर की रिएक्शन स्टार्ट होंगी ना, वहीं से चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई। हालांकि अनइम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, पहली क्लास से आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हैलोल्केन्स कराना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ और टाइप्स भी कराई थी आपको, ऑराइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, अलाइलिक, ये सब जो टाइप्स थे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आते हैं एग्जाम के अंदर। लेकिन जो लास्ट क्लास से शुरू हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब चैप्टर जो एग्जाम में आने को मिलेगा ना, वो यहां से आने को मिलेगा, यहां से आपको बहुत ज्यादा चीज देखने को मिलती है, ठीक है। सो मैं 2 मिनट का रिकैप दूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो पूरी क्लास निकल सकती है। मैं आपसे 5 मिनट 6 मिनट का एक रिकैप दूंगा कि एक्चुअली में मैंने कराया गया तुम्हें। सो गाइस, हमने रिएक्शन शुरू करी है हैलोल्केन्स के, एंड यू वेरी वेल नो अबाउट कि हैलोल्केन्स क्या होते हैं। हैलोल्केन्स बेसिकली उन कंपाउंड्स को बोला गया है जिनके अंदर हैलोजन होगा और कार्बन चेन होगी ना। सो कोई कार्बन चेन के साथ हैलोजन जुड़ गया, इट विल बिकम अ हैलोल्केन ना। और इस हैलोल्केन में कौन सा बॉन्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो बॉन्ड है बच्चों CX बॉन्ड ना, कार्बन हैलोजन बॉन्ड। क्योंकि कार्बन के बॉन्ड बाकी जितने भी चीजों से बने हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन वगैरह से, तो उनके साथ तो एक प्रॉपर शेयरिंग चलता है, बट हैलोजन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है ना, इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा बच के आओ इससे। फिर दोबारा भाई जो कार्बन हैलोजन, कार्बन का कंपाउंड है, हैलोल्केन जो है, हैलोल्केन क्या होता है? कार्बन की चेन है और उसमें क्या लगा हुआ है बोलो? हैलोजन लगा हुआ है। तो जो बॉन्ड टूटने का सबसे ज्यादा चांस है, वो कौन सा बॉन्ड टूटने का चांस है बोलो? कार्बन हैलोजन। कारण बड़ा साफ है कि हैलोजन ना कार्बन के मुकाबले बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, उसका जो खिंचाव है बेसिकली वो हैलोजन की तरफ हमेशा ज्यादा रहता है। मतलब कि इन दोनों ने शेयरिंग तो कर ली है, बट हैलोजन ज्यादा ताकतवर है इलेक्ट्रॉन को खींचने के मामले में, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना ज्यादा अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ बोलो? हैलोजन की तरफ। और हैलोजन और गया जिसके कारण पार्शियली नेगेटिव, और कार्बन क्या होगा? पार्शियली। अरे क्योंकि यहाँ जो शेयरिंग होती है, मैंने आपको समझाया था, अगर याद आ रहा आप लोगों को, तो ये सब कुछ समझाया था मैंने बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है ना। सो मैंने आप लोगों को बताया था कि शेयरिंग एक तो ऐसी होती है कि ऐसे से चल रही हो, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जा रहे हैं दोनों एटम्स के अंदर, एक एटम ये रहा एक एटम ये रहा, है ना, दोनों में आना जाना कर रहे हो। एक शेयरिंग ऐसी होती है जिसमें क्या हो रहा होता है कि उसके पास तो जहाज में बता रहा है, यहाँ से एकदम निकल जा रहा है, यहाँ से जहाज में बता रहा है, यहाँ पर एकदम निकल जा रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वहां ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो और यहाँ पर कम। शेड तो हुए हैं, बट यहाँ दोनों के जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दे विल स्पेंड मोर टाइम टुवर्ड्स वन एटम एंड लेसर टाइम टुवर्ड्स वन एटम ना, जिसके कारण एक पार्शियल नेगेटिव हो जाता है और एक पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। बताया था कि नहीं बताया था मैंने आप लोगों को? एंड इन सम हाउ कभी अगर इनको बॉन्ड तोड़ना पड़ा, जैसे मान लीजिए कि ए और बी के बीच में एटम बॉन्ड बना हुआ है, ये ए का इलेक्ट्रॉन है, ये बी का इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग चल रही है कि बी को भी 2 चाहिए थे और ए को भी 2 चाहिए थे, तो उन्होंने शेयरिंग कर ली कि यार समझौता ऐसा कर लेते कि तेरा इलेक्ट्रॉन भी मेरे पास आया करेगा, तेरे पास रहेगा, तेरे पास रहेगा, लेकिन तेरा इलेक्ट्रॉन से मेरे पास भी आएगा, जिससे मेरे 2 हो जाएंगे, और मैं भी बदले में अपना इलेक्ट्रॉन, मेरे पास तो रहेगा रहेगा, तेरे पास भी जाएगा, तेरे भी 2 हो जाएंगे। तो बोलते शेयरिंग करना। क्या बोलते इसको? शेयरिंग करना ना। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि आपके पास फिजिक्स की बुक है और दूसरे बच्चे का केमिस्ट्री की बुक है, लेकिन इसको भी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ना है, उसको भी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ना है। समझौता हुआ कि दोनों शेयरिंग कर लेंगे, पड़ोस में रहते हैं, कभी मेरे को तो केमिस्ट्री दिखा देगा, मेरे को फिजिक्स दिखा दूंगा, दोनों का काम चल रहा है। लेकिन इस शेयरिंग के दौरान अगर एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये संभावना बनती है कि वो कभी कभी बॉन्ड को तोड़ सकता है, और बॉन्ड तोड़ने पर वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, अपना भी और दूसरे का जो शेयर हो रहा है उसका भी। ऐसे में बोलते हैं बॉन्ड टूट गया, फिजन हो गया, हाइड्रोलाइटिक फिजन। ऐसे में बी के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और चार्ज आ जाएगा एक माइनस का इसलिए बिकॉज एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, एक तो खुद का था भाई, नहीं आया ना समझ में, और एक के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा बोलो? क्योंकि मतलब बॉन्ड छीन लिया ना, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं एक तरीके से। सो ये सब मैंने आपको सिखाया था। फिर मैंने आप लोगों को सिखाना शुरू करा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैंने कहा भैया बात बड़ी सिंपल सी है, नाम से समझ में आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा और सब्स्टिट्यूट करेगा कहीं पर। सिंपल सा स्ट्रेटजी लगाइए, हैलोजन और कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड टूटा, तो हैलोजन बॉन्ड को लेके जाएगा, बिकॉज हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द हैलोजन, है ना, हैलोजन इज अट्रैक्ट हो रहा है, हैलोजन ने बॉन्ड छीन लिया, तो हैलोजन हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कोई न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है?
इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को बोलो हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिवली चार्ज मान लीजिए तो वो उससे जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH3OH और बन जाएगा Cl-। ये नहीं आया समझ में? हैलोजन निकल गया, कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव, और कार्बन के पॉजिटिव पे कौन जुड़ गया बोलो, न्यूक्लियोफाइल। तो कार्बन के साथ अटैच हो गया न्यूक्लियोफाइल, हैलोजन डिपार्ट हो गया। हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आया और हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करके चला गया, नाम दे दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फाइन यहां तक? अरे ये सब लास्ट क्लास कराए। तो अब ये बोल रहा है कि जो ये काम हुआ है ना ऊपर वाला, इसके पॉसिबल मैकेनिज्म्स ना दो है। ये काम जो है दो तरीके से घटित हो सकता है, ये काम दो तरीके से घटित हो सकता है। एक का नाम रखा SN2 और एक का नाम क्या रखा, SN1 मैकेनिज्म। कि ये प्रोसेस जो हुआ ना, काम तो यही होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, हैलोजन की जगह पे बैठ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, हैलोजन निकल गया, कार्बन को पॉजिटिव चार्ज कर गया, क्योंकि भैया जो शेयरिंग चल रही थी उस शेयरिंग में हैलोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लिया, अपना भी और जो शेयर कर रहा था कार्बन से वो वाला भी। तो कार्बन बन गया पॉजिटिव चार्ज और कार्बन जैसे पॉजिटिव चार्ज बना, न्यूक्लियोफाइल उससे अटैच हो गया और बन गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन कहा कि इस पूरी प्रोसेस में जो हैलोजन का निकलना है और न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना है, ये काम दो तरीके से संभव होता है। कितने तरीके से बोलो, दो तरीके से ये काम संभव होता है। एक मैकेनिज्म का नाम है SN2 मैकेनिज्म और एक का नाम बोलो क्या है, SN1 मैकेनिज्म। तो पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को SN2 मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म क्या है समझिए। तो दोबारा से इन्होंने रिएक्शन लिखी कि देखिए CH3Cl और OH है, Cl निकल जाएगा और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के पॉजिटिव से O जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3OH प्लस में क्या बोलो Cl-। लेकिन इन्होंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि ये काम कैसे हुआ होगा, मैकेनिज्म डिस्कस करा। अब मैकेनिज्म कैसे डिस्कस करा, आप मुझे बताइए। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। और अगर इस कार्बन के बच्चों 4 बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड हमेशा किस तरह के ज्योमेट्री में लगते हैं, टेट्राहेड्रल। तो मैंने तुम लोगों को समझाने की कोशिश करी थी, मुझे 4 5 दिखाओ फटाफट से, रिवाइज करा रहा हूं आज, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको लाइटली नहीं ले सकते, ये नहीं पकड़ में आएगा। हाँ ये ठीक है। दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ओए बस बन गया इस तरीके से CH3Cl है ना, CH3Cl। इसमें ध्यान रखिएगा ये जो H है और Cl है, बस ये प्लेन पे है, ये प्लेन पे है, मतलब पेपर पे है, बाकी ये बाहर है और ये अंदर है। तो बाहर वाला डार्क वेज है, अंदर वाला डैश वेज है, अंदर वाला डैश वेज है। लेकिन बॉन्ड कुछ ऐसे है, कार्बन इस तरीके से एक्वायर है। अब आपको पता है क्लोरीन तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रखा है, मतलब शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के बैठा है, जिसके कारण क्लोरीन कैसा चार्ज हो चुका है बोलो, पार्शियल नेगेटिव। कार्बन कैसा हो चुका है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल। और मेरे पास जो न्यूक्लियोफाइल है, यू नो दैट न्यूक्लियोफाइल इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज ना। सो न्यूक्लियोफाइल किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही होगी, इसकी तरफ या इसकी तरफ, कार्बन की तरफ। और वो अटैक भी जब उसके तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो उसको अटैक करना चाहेगी, और अटैक कभी कहां से करेगी, आगे से या पीछे से, पीछे से। आगे से नहीं कर सकते बिकॉज आगे नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बैठे हुआ है तो रिपल्शन लगेगा, तो वो जाता है पीछे से अटैक करने। और जब वो अटैक करता है तो उसके जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो जुड़ने की कोशिश करेगा, जब वो जुड़ने की कोशिश करेगा, यूं आएगा पीछे से, ऐसे करके आएगा पीछे से और इस तरीके से जुड़ने की कोशिश करेगा। और जब ये जुड़ने की इसके साथ कोशिश करेगा तो आपको पता है कार्बन तो टेट्रावैलेंट है, 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो एक स्टेज क्रिएट होता है जहां पर ये अपना बॉन्ड बनाना स्टार्ट करता है और ये वाला बॉन्ड क्या होता है, टूटना स्टार्ट होता है। ये स्टेज बहुत ही अनस्टेबल स्टेज है कार्बन के लिए, बिकॉज यहाँ पर उसका कोई भी प्रॉपर बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि नया बन रहा है और पुराना बोलो क्या हो रहा है, टूट रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 5 बॉन्ड बनने की उसमें दिख रहे हैं तो ज्योमेट्री बदल जाएगा और ज्योमेट्री हो जाएगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ट्राइगोनल और ऊपर पिरामिड और नीचे पिरामिड। जो 4 टेट्राहेड्रल नीचे की तरफ दबे हुए थे ना, बीच में आ जाएंगे रिपल्शन की वजह से, क्योंकि बॉन्ड्स एक दूसरे को बोलो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो जो ये बॉन्ड इस तरीके से थे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, इसके आते के साथ ही दिस बॉन्ड विल एक्वायर एट ज्योमेट्री ऑफ ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। समझ नहीं आ रहा, सबको समझ में आया? बट दिस स्टेज इज अ हाईली अनस्टेबल स्टेज। देखो ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, 3 तो हो गए 120 डिग्री में, 3 तो हो गए 120 पे, एक ऊपर और एक नीचे। लेकिन हाईली अनस्टेबल है, बिकॉज हाईली अनस्टेबल है क्योंकि इधर नया बॉन्ड बन रहा है और पुराना बॉन्ड टूट रहा है। बिल्कुल थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट करेगी और उसके बाद फाइनली क्या होगा, ये डिपार्ट हो जाएगा, ये डिपार्ट हो जाएगा, क्लोरीन टूट जाएगा, हाइड्रोजन टूट जाएगा और ये परमानेंटली जुड़ जाएगा। जैसे ही जुड़ेगा, अब वो वाली जगह खाली हो चुकी है, बॉन्ड्स अपनी पोजीशन को दूसरी साइड पे ले लेंगे और ज्योमेट्री फिर से बोलो क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। लेकिन इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन के दौरान टेट्राहेड्रल पहले इस तरफ था और अब वो इस तरफ हो गया। इसे कहा जाता है कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन इस पूरी प्रोसेस में इन्वर्ट हो जाती है। क्या होती है बोलो? तो Cl लास्ट में निकल जाता है और OH फाइनली जुड़ जाता है, लेकिन इसको बोला गया इस प्रोसेस को इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा हो जाना, तो कॉन्फ़िगरेशन यहां पर उल्टी हो जाती है भाई। सो प्रॉब्लम क्या है ना, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए नाम है रिएक्शन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि न्यूक्लियोफाइल आएगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, हैलोजन की जगह पे बैठ जाएगा। बट ये काम हुआ कैसे वो मैं समझाना चाह रहा हूं बस आप लोगों को। तो ये काम होता कैसे है, ये काम एक ही स्टेप में होता है कि एक ही स्टेप के दौरान
न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होता है और हैलोजन टूट रहा होता है। तो ये काम वन स्टेप में होता है, साथ के साथ वो टूट जाता है और साथ के साथ बोलो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो वन स्टेप में होता है, इसको मत समझिए दो स्टेप, ये एक स्टेप में हुआ, इंटरमीडिएट है बीच में बस। तो वन स्टेप में काम हो गया, चीज जुड़ भी गई और टूट भी गई सेम के टाइम पे। तो वो हुआ कैसे, बस वो आपको समझाने की कोशिश करिए, नहीं आया समझ में। इस मैकेनिज्म का नाम दिया गया बच्चों एसेंटो मैकेनिज्म। क्या नाम दिया गया बोलो, प्रेरणा नहीं है बच्चों समझ में, पक्का बताओ। जो लास्ट क्लास आए थे उनको तो रिवाइज हो गया होगा पूरा। अब दूसरी बात ये बच्चों कि जो ये बच्चों जो ये हमारी रिएक्शन है एसेंटो मैकेनिज्म, मेरा आपसे ये पूछना है कि जो ये एसेंटो मैकेनिज्म है, ओए मौका मत ढूंढा करो, जो ये एसेंटो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म समझ में आ गया। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है पीछे से, जब वो अटैक करेगा तो ये निकलना शुरू कर देगा आगे से, इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेज या इंटरमीडिएट स्टेज विच इज हाईली अनस्टेबल। जिन बच्चों ने काइनेमेटिक्स पढ़ा हो, सॉरी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा हुआ है, वो जानते भी हैं कि भैया आपने पढ़ा भी था कि पहले रिएक्टेंट होता है, फिर बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है जहां पर बॉन्ड टूट रहे होते हैं और बन रहे होते हैं, वो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, याद करो, रिएक्टेंट से फिर वहां पर, और बाद में फिर वो स्टेबल होकर वापस क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। नहीं आ रहा याद ऐसा? तो सेम टाइम पे बॉन्ड टूट रहा है और सेम टाइम पे बन रहा है, फाइनली बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन पूरी प्रोसेस के दौरान न्यूक्लियोफाइल जुड़ तो गया, देखो बना वही आंसर है CH3OH, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या हो गया, इनवर्ट, और ये काम एक स्टेप में हुआ। कितने स्टेप बोलो, एक। SN2 मतलब दो स्टेप नहीं हो, 2 किसी और चीज के लिए, तो यहाँ पर एक स्टेप में काम हो गया। मेरा पूछना ये बच्चों कि ये वाला मैकेनिज्म कौन से वाले हैलोकेन्स सबसे जल्दी कर जाएंगे। तो आपके पास हैलोकेन्स होते हैं सिंपल, सिंपल बोलो कैसे, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच हो किससे भी अटैच नहीं, सिंपल हैलोकेन, पहली क्लास में सिखाया था ये चीज। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो एक कार्बन से अटैच है 1 डिग्री, हैलोजन जिस कार्बन से 2 कार्बन से 2 डिग्री, हैलोजन जिस कार्बन से 3 कार्बन 3 डिग्री। इसको भी देख सकते हो, सिंपल फॉर्म में देख सकते हो ऐसे। अब बात ये है बच्चों की कौन से वाले हैलोकेन ये काम सबसे जल्दी करेंगे। तो मैंने आप लोगों को एक सिंपल सी बात है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल की बारी है, न्यूक्लियोफाइल आएगा किस पर अटैक करेगा, कार्बन पे। यार अब आप बताओ, जिस कार्बन पे अटैक करना है अगर उसके चारों तरफ भीड़ भाड़ कम होगी, इसको टर्म को बोला जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस, इसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर उस कार्बन पे जिस पर हमें अटैक करना है अगर उसके चारों तरफ भीड़ भाड़ कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो उसके ऊपर अटैक करना बोलो क्या हो जाएगा, आसान। अरे नहीं समझे, अगर भीड़ भाड़ ज्यादा है तो अटैक करना क्या हो जाएगा, मुश्किल। वीडियो देखने चल रही है। जैसे कि 1 डिग्री है, अब 1 डिग्री में ये वाला ग्रुप तो बल्कि हो गया, तो अटैक करना थोड़ा मुश्किल हो गया, हिंड्रेंस आ गई, तो ये उससे स्लो देगा। और 2 डिग्री वाले के अंदर 2 बल्कि ग्रुप है, और 3 डिग्री वाले में 3 बल्कि ग्रुप है, तो सबसे मुश्किल अटैक करना कहां पर होता है बोलो जरा, 3 डिग्री में। तो अगर SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाना है तो सबसे जल्दी कौन से हैलोकेन्स रिएक्शन को देंगे, सिंपल वाले, फिर बोलो 1 डिग्री वाले, फिर बोलो 2 डिग्री वाले, और फिर वाले, तो 3 डिग्री वाले सबसे लीस्ट प्रीफर करते हैं इस मैकेनिज्म को। मतलब 3 डिग्री के अंदर अगर न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूशन देता भी है, अगर 3 डिग्री के अंदर न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूशन देता भी है, तो इस प्रोसेस से तो नहीं देता होगा, या फिर बहुत स्लो देता होगा इससे, बिकॉज इस पर अटैक करना उतना आसान, बट 1 डिग्री वाले इसी प्रोसेस से देते होंगे। क्लियर होता है कि नहीं होता? हाँ, वो अब आएगा, वो वेक्टर अब आएगा, बॉन्ड लेंथ वाला वेक्टर अब आएगा। अब बताता हूं, क्लास 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 बोर्ड पे प्लीज। अब जैसे कि क्वेश्चन बोला, अब मैंने क्वेश्चन बोला यहां पर, which one of the following will give the faster SN2 reaction, guys please, कौन सा फास्टर SN2 देगा बोलो जरा। पहला वाला 1 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है, कौन सा फास्टर देगा, हो गया खत्म, याद आ रहा है। फिर मैंने बोला ये वाला ये वाला ये वाला, देखा भाई, हैलोजन एक कार्बन 2 से 2 डिग्री, हैलोजन जिस कार्बन से 3 से 3 डिग्री, हैलोजन जिस कार्बन से 1 से 1 डिग्री, सो कौन सा फास्ट देगा, 1 डिग्री वाला, यानी पहला देगा सबसे फास्ट, फिर तीसरे वाला देगा, और फिर दूसरे वाला। डिग्रीज बात नहीं कर रहा, नंबर वाइज बात कर रहा हूँ कि पहले वाला फिर दूसरे वाला देगा, तीसरे वाला नंबर पे जो बैठा हुआ है वाला देगा फास्ट, और फिर ये वाला देगा, जिसपे हिंड्रेंस कम होगी वो जल्दी देगा। अरे नहीं आ रहा समझ में। अब लेकिन क्वेश्चन में ये ट्विस्ट आ सकता है, जो अभी आदर्श पूछ रहा है, आदर्श कह रहा है कि सर इनमें से कौन सा फास्ट देगा, विच वन विल गिव फास्टर SN1, और विच वन विल गिव फास्टर, ओए बस भाई, SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना, बस 2 मैकेनिज्म से दे रहा है, जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया। सो क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन फास्ट देगा, कोई नहीं, तभी तो सेम लिए, ऐसे ही आएगा वरना क्वेश्चन, ये सेम करके ही पूछेगा। ऐसा नहीं कर सकता कि हैलोजन भी डिफरेंट कर दे और चेन भी डिफरेंट कर दे, ऐसा कभी नहीं मिलेगा, तो क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा ये वाला। हाँ, अब आपको सोचना पड़ेगा यार। देखो इस बार क्या हुआ, हैलोजन जिस कार्बन से वो 1 से 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, अब आपको तो प्रॉपर क्लैश करेगा भाई, 1 डिग्री सारे, सब पे हिंड्रेंस सेम है, सब पे हिंड्रेंस, मतलब सब पे अटैक तो आसानी से हो जाएगा, है ना। लेकिन अब एक बात समझने की कोशिश करना,
ये जो मैंने प्रोसेस तुम्हें कराया है ना, ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ जुड़ने का नहीं है, टूटने का भी है। यहां पर एक चीज जुड़ रही होती है, दूसरी चीज टूट रही होती है। दोनों काम जब बेहतर हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, तो रिएक्शन पास हो जाएगी। अरे जुड़ना भी जल्दी हो जाए, अनुराग यहां पर जुड़ना भी जल्दी हो जाए और टूटना भी जल्दी हो जाए, तो मैं बोलूंगा रिएक्शन बोलो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। समझ नहीं आ रहा? पक्का? तो मेरे को एक बात बताओ, अभी तक जो मैं तुम्हें केसेस करा रहा था, क्यों बातें चल रही हैं, अभी तक जो मैं तुम्हें केसेस कराने लग रहा था, उन सब केसेस में हैलोजन सेम था। हैलोजन बोलो क्या था, मतलब जो जो टूट के निकलेगा वो सब में बराबर उससे निकलेगा, क्योंकि सबका कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड सब में सेम है, तो टूटने वाली चीज बराबर समय में निकल जाएगी। बट जुड़ेगी थोड़ा मुश्किल से, इसमें 1 डिग्री में आसानी से जुड़ेगी, 2 डिग्री में थोड़ा और टाइम लेगी, और 3 डिग्री में जुड़ने में थोड़ा और टाइम लेगी। अरे न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है वो उसमें सबसे ज्यादा समय लेगा जुड़ने में, और उसमें सबसे कम लेगा। बट अगर सारे 1 डिग्री है तो जुड़ना तो इस बार सबके लिए सेम हो जाएगा, जुड़ना सबके लिए, क्योंकि भीड़ भाड़ सब में बोलो क्या है, सेम है। लेकिन निकलने की अगर बारी आए तो मैं आपको बता देता हूं, जो लीविंग टेंडेंसी होती है, जो लीविंग टेंडेंसी होती है हैलोजन की, लीविंग टेंडेंसी ऑफ हैलोजन्स, तो हैलोजन्स की लीविंग टेंडेंसी में सबसे जल्दी जो बॉन्ड तोड़ता है वो आयोडीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है, और फिर फ्लोरीन है। ध्यान रखने की लीविंग टेंडेंसी है, मतलब सबसे जल्दी बॉन्ड छोड़ के कौन भागता है, आयोडीन, और सबसे लेट कौन तोड़ता है, बोलो फ्लोरीन। तो आप लोग, तो इसका कारण भी है, क्या आप लोगों को ये वाली क्लास याद है जब मैंने बॉन्ड लेंथ वाली कारण है, तो जो आयोडीन वाला बॉन्ड है उसका बॉन्ड एंथैल्पी मिनिमम है, सबसे जल्दी बॉन्ड ये वाला टूटेगा, और सबसे लेट टूटेगा बोलो कौन सा, फ्लोरीन वाला। तो अगर बात आएगी कि भैया सारे के सारे ना सेम क्लासिफिक सेम उससे हैं भाई, कैटेगरी से हैं, तो आप चेक करेंगे किसका हैलोजन सबसे जल्दी लीव करेगा, तो सबसे जल्दी लीव किसका करेगा, बोलो आयोडीन का। तो सबसे जल्दी आयोडीन का लीव करेगा, तो सबसे जल्दी रिएक्शन कौन दे जाएगा, बोलो आयोडीन वाला। तो आप लोग बोलेंगे इस केस में कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या बनेगा, बोलो चौथे वाला, फिर बोलो, समझ नहीं आया? पक्का? सो दो ही बातों पर तो निर्भर करता है, पहला जुड़ना, दूसरा टूटना। अगर जुड़ते वक्त ही आपको दिख गया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कहानी खत्म, वहीं पर देख लीजिए। लेकिन अगर जुड़ रहा सब में सेम उस पे है, क्योंकि सबका क्लासिफिकेशन सेम है, तो फिर आप देखेंगे किसमें जल्दी निकल रहा है हैलोजन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा कर दे तो क्या पता इसको 1 डिग्री दे दे लेकिन उसका आयोडीन दे दे, और उसमें 2 डिग्री दे दे उसका क्लोरीन दे दे। ऐसा कभी नहीं करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कभी करेगा ही नहीं। इसको पकड़ने का कोई तरीका नहीं है, कोई भी थ्योरेटिकल तरीका नहीं। हाँ, या तो हैलोजन सेम होंगे या अल्काइल सेम होंगे, कुछ तो सेम जरूर देगा वो, ताकि आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। क्योंकि बच्चा ऐसा क्वेश्चन दिमाग में सोच सकता है कि सर एक दे दिया 1 डिग्री, अटैक आसानी से हो जाएगा, और दे दिया फ्लोरीन साथ में, लिव नहीं कर पाएगा फ्लोरीन जल्दी, और दूसरा वाला दे दिया 2 डिग्री जिसमें अटैक आसानी से नहीं होगा, लेकिन दे दिया आयोडीन जल्दी निकल जाएगा। फिर सर क्या करें? फिर ये क्वेश्चन ही नहीं आता, करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे में आप कोई भी एक सटीक आंसर नहीं कर सकते हैं कि जुड़ पहले गया निकल पहले गया। या तो वो आपको जुड़ते वक्त ही दिखा देगा कि भैया इसमें जल्दी होगा, या टूटते वक्त दिखा देगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, व्हाई दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज अ बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन। अच्छे सुनिएगा, SN2 नाम क्यों है? 2 यहां पर 2 स्टेप के लिए नहीं है, काम तो एक ही स्टेप में हुआ है ना, जुड़ना और टूटना दोनों एक स्टेप में हो गया। अब ये व्हाई इट इज नेम्ड एज अ 2 SN2, व्हाई इट इज नेम्ड एज अ बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन। सो गाइस एक समझने की कोशिश करना, आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी है सब। अगर बच्चों मेरी रिएक्शन की रेट अपने रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रही, तो याद करिए कुछ ऐसा लिखते थे आप लोग, रेट बराबर में K R की पावर 0, दैट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और अगर मेरी रिएक्शन की रेट डिपेंड कर रही है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर R का स्क्वायर है तो बोलो क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कुछ ऐसा था कि नहीं? तो आपको यहां पर क्या देखना है कि इस रिएक्शन की जो रेट है ना वो इस पर भी डिपेंड करेगी और इस पर भी, क्योंकि दोनों जितने ज्यादा होंगे ना उतना ज्यादा हमारा रिजल्ट बनने वाला है। कम होंगे तो कम बनेगा, और ज्यादा होंगे तो हमारी रिएक्शन की रेट ना दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल पर भी और हैलोजन पर भी। और इसलिए ये रिएक्शन एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने शब्द इस्तेमाल किया SN2। क्या इस्तेमाल किया बोलो? तो यहां पर मैं लिख देता हूं, द गिवन रिएक्शन इज, मैंने लिखा यहां पर क्या, फोकस करिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर बात करें डिपेंडेंसी है कि नहीं रेट की, तो रेट डिपेंडेंट जरूर है। हाँ एक बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो एक अलग चीज है यार, वो लिमिटिंग एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट आ गया। सो हम क्या बोलेंगे, इधर भाई क्लास इधर प्लीज। सो हम बोलेंगे द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अरे कुछ ऐसा नहीं होता था, जैसे कि मान लो रेट कुछ ऐसा है, A की पावर 1 और B की पावर 1, तो हो गया ना सेकंड ऑर्डर। अरे पावर जुड़ जाती थी यार, नहीं आ रहा याद, नहीं आ रहा केमिकल काइनेटिक्स भी याद। The reaction is second order kinetics, that is rate depends on
on the concentration of both the reactants. That's why it is named as SN2 reaction, या बोलेंगे बायोमोलिक्यूलर। बच्चों नहीं आया ना समझ में? सीबीएसई ने 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाई द SN2 रिएक्शन, इस SN2 में 2 क्या इंडिकेट करता है? तो 2 इंडिकेट करता है दैट दिस रिएक्शन इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। नहीं आया ना समझ में? फाइन। अब तुम्हें ना जब मैं SN1 करा दूंगा ना, उसके बाद तुम्हें ना इस टॉपिक को लेके और ज्यादा क्लैरिटी आने वाली है। मतलब हम जितना इसको आगे बढ़ेंगे ना, क्लैरिटी और बढ़ेगी इस टॉपिक को लेके, कम नहीं होने वाली। अब बात ये करते हैं कि सर आप यूं कह रहे थे कि जो ये काम होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, हैलोजन निकलता है, ये काम 2 तरीकों से हो सकता है। कितने तरीके से बोलो? जिनमें से हमने बस अभी एक तरीका डिस्कस किया है। वो एक तरीका बोलो क्या है? कि न्यूक्लियोफाइल साथ के साथ जुड़ेगा और हैलोजन साथ के साथ निकलेगा। सर दूसरा तरीका क्या है? वो भी तो बात हो सकती है ना। चलिए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। अब वही बताऊंगा। अब सेकंड मेथड जो है वो क्या है? न्यूक्लियोफिलिक ले आओ भाई, ले आओ। लोन पे हो रहे होते। बैठो, जल्दी बैठो। क्लास बोर्ड पे देखें भाई, आपके सामने ये कौन है भाई? ये बेसिकली देखो, ओए प्रोसेस देखो भाई, ये एल्केन है। अच्छा कौन सा एल्केन है? 3 डिग्री है। वंशिका इधर, ये 3 डिग्री एल्केन है। हैलोजन जिस कार्बन से वो 3 से जुड़ा हुआ है। और पीछे कौन है बोलो? न्यूक्लियोफाइल। हुआ वही है, न्यूक्लियोफाइल आ गया, हैलोजन निकल गया, काम तो वही हुआ है। मतलब काम तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। बट इसका कहना है कि कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है ना, वो अलग मैकेनिज्म से होती है। एक मैकेनिज्म मैं आपको समझा चुका हूं, दूसरा मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूं। इन दोनों में से ही कोई एक मैकेनिज्म फॉलो होगा ड्यूरिंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मींस आप समझ नहीं पा रहे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि न्यूक्लियोफाइल आता है, हैलोजन को हटा देता है। बट ये जो काम है कि आना और जाना जो है बेसिकली 2 तरीकों से होता है। एक तरीका मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और मैं सेकंड तरीका आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पल्ले नहीं पड़ रहा ना, क्या कह रहा हूं? नहीं पल्ले पड़ रहा। ढंग से सुनो, हिंदी में बात कर रहा हूं मैं, ढंग से सुनो। सुन नहीं रहे हो ढंग से। मैंने आपसे ये कहा, देखो इनका जलपान चल रहा है बिल्कुल। पी लो पी लो पी लो पी लो, पहले जल्दी पी लो, जल्दी पी लो। ओए बाद में लेके आना, बैठ जाओ, चुप उधर देखो। क्लास मैंने आपसे ये कहा, देखो ढंग से सुन लो, नहीं तो ऑर्गेनिक का ये चैप्टर खराब हो जाएगा तुम लोगों को। गर्मी लग रही है वो अलग चीज है, वो आपको भी लग रही है, मुझे भी लग रही है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है? इसका तो कोई वो है नहीं तोड़। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने आपसे ये कहा है कि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और हैलोजन को हटा दे रहा है। ये तो एक कहानी समझ में आ रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है वो बड़ा लॉजिकल रीजन है कि हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड छीन लेता है, कार्बन में प्लस आता होगा और कार्बन के प्लस का न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता होगा। तो प्रोसेस तो वही है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट मैं ये कह रहा हूं, देखो इधर भी तो ये हुआ है ना कि OH आया और Br हट गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये काम 2 तरीके से संभव है। मतलब इसके होगा यही काम, लेकिन एक तो कैसे होगा और एक कैसे होगा। जैसे मेरे को जाना है यहां से घर ही है,
एक बार में चला गया, स्कूटी से एक बार में चला गया, बाइक से या गाड़ी से। ये बेसिकली अलग वे है, मैकेनिज्म अलग है, होना काम वही है लेकिन मैकेनिज्म अलग है। काम यही हो रहा है लेकिन मैकेनिज्म दो है। पहला मैकेनिज्म ये था कि न्यूक्लियोफाइल साथ के साथ जुड़ता है और साथ के साथ हैलोजन बोलो क्या होता है, डिपार्ट होता है, वन स्टेप में काम खत्म हो जाता है। अब किसी और तरह का मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा, प्रोसेस यही समझाऊंगा कि वो आया और जुड़ा, लेकिन किसी और तरीके से होता है काम। अब सुनना क्या हुआ, मान लो ये आपके पास हैलोकेन है और ये कौन सा हैलोकेन है आपको बड़ा क्लियरली दिख रहा होगा, 3 डिग्री है। कौन सा बोलो? अब आप मुझे बताओ 3 डिग्री हैलोकेन्स के अंदर तो हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होती है, और अगर हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है तो एक बात भी पक्की है कि वो डायरेक्टली अटैच नहीं हो पाएगा। देयर विल बी ए हाई पॉसिबिलिटी कि न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक ही ना कर पाए, क्योंकि वो कौन सा बोलो 3 डिग्री है, तो हिंड्रेंस के कारण वो अटैक नहीं कर पा रहा। तो दिक्कत है, अगर वो अटैक नहीं कर पाया तो हैलोजन तो भैया इलेक्ट्रॉन छीन ही रहा है ना, तो ये तो डिपार्ट होगा ना। तो जैसे ही मैंने देखा कि न्यूक्लियोफाइल तो अटैच हो नहीं पा रहा भाई, क्योंकि हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। जनरली ये मैकेनिज्म फेवर ही SN3 करेगा, सॉरी फेवर ही 3 डिग्री वाला करेगा, 1 डिग्री वाला ये फेवर नहीं करेगा। समझो मेरी बात को, क्योंकि 3 डिग्री वाले में ही ये पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियोफाइल उसके साथ अटैच ना हो पाए वन टाइम में, क्योंकि भीड़ भाड़ थोड़ी सी ज्यादा है। क्लियर हुआ पहली चीज। दूसरी चीज, क्या हैलोजन यहां से नहीं निकलेगा? हैलोजन तो निकलेगा सर, हैलोजन तो बॉन्ड छीन लेगा अपना। हैलोजन ने अगर बॉन्ड छीना तो मुझे बताना जरा क्या होने वाला है। इस कार्बन के अब कितने बॉन्ड बच जाएंगे? 3। और क्या तुम जानते हो कि 3 बॉन्ड का ज्योमेट्री कैसा होता है? फोकस करना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले ये कैसा था बोलो? पहले ये ऐसा था, पहले ये ऐसा था, इस तरीके का। बट आपको पता है हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होने के कारण न्यूक्लियोफाइल अटैच, मतलब वन टाइम में नहीं, मतलब जुड़ना और निकलना वन टाइम में नहीं हो पा रहा, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है तो वो अटैक ही नहीं कर पा रहा। पहली चीज समझ आई। हुआ फिर ये कि ब्रोमीन ने तो भैया हैलोजन ने तो बॉन्ड तोड़ लिया। अगर हैलोजन ने बॉन्ड तोड़ लिया तो ये निकल गया, और जैसे ही निकलेगा वैसे थोड़ी ना बना रहेगा यार। 3 बॉन्ड का ज्योमेट्री कैसा होता है? ट्रायगोनल प्लेनर होता है, खुल के बीच में आ जाएंगे सबके सब, जस्ट लाइक दिस। ध्रुव इधर ध्यान है, ये जो पीछे थे सब इधर आ जाएंगे, मतलब ये ट्रायगोनल प्लेनर बन जाएगा, 120 डिग्री पे हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? तो इन्होंने जो ज्योमेट्री एक्वायर करा थोड़ी देर में, कैसा करा बोलो? सुनो, ऐसा 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 और Br माइनस अलग हो गया। अरे भाई साथ के साथ क्यों नहीं जुड़ा विशेष? बताओ भाई क्यों नहीं जुड़ा साथ के साथ? हिंड्रेंस बहुत ज्यादा थी, लेकिन Br तो निकल गया। अब Br अगर निकल गया तो अब ये 3 बॉन्ड बचे, और जैसे ही 3 बॉन्ड बचेंगे तो ये खुल जाते हैं, क्योंकि पहले थे ये 109.5 डिग्री पे सारे के सारे, अब खुलने के बाद हो गए 120 डिग्री पे। तो हिंड्रेंस कम होगी कि नहीं होगी? अब इसके ऊपर अटैक करना न्यूक्लियोफाइल के लिए आसान हो गया कि नहीं हो गया? अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मतलब यहां पर काम वन टाइम में होता ही नहीं है। पहली बारी में तो हैलोजन निकल पाता है, सिर्फ क्या होता है बोलो? निकल पाता है। एंड इन द स्टेप नंबर 2, एंड इन द स्टेप नंबर 2, इन द स्टेप नंबर 2 हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो आके इसके साथ जुड़ता है, हमारा न्यूक्लियोफाइल इसके साथ आके। और एक बड़ी मजे की बात है, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट केस बनने वाला है, जरा ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि जब मेरा हैलोजन यहां से निकल गया, लेकिन हैलोजन यहां से निकल गया, ये कुछ ऐसे पोजीशन में या ऐसी पोजीशन में, अब आपको पता है जो हमारा न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है ना, वो अटैक पीछे से भी कर सकता है और आगे से भी कर सकता है। पहले बताओ जरा, जो SN2 मैकेनिज्म था उसमें सिर्फ अटैक पीछे से पॉसिबल था, ऐसा क्यों था बताओ? क्योंकि उसको सेम टाइम पर अटैक करना है जब हैलोजन लगा हुआ है, और ऐसे में वो कभी भी आगे से अटैक सिर्फ और सिर्फ वन साइड से अटैक कर पाएगा। क्लियर है कि नहीं? बट इस बार बताओ, ये तो निकल चुका है, अब ये निकल चुका है तो अटैक पीछे से भी हो सकता है, और तो 2 साइडेड अटैक हो सकता है, ऊपर से भी होगा। अगर ऊपर से होगा तो ऐसा ज्योमेट्री क्रिएट हो जाएगा, और नीचे से होगा तो, अरे नीचे से होगा तो, अरे समझ नहीं आ रहा, या मैं ऐसे बना के दिखा दूं, अगर पीछे से अटैक हुआ तो उस तरफ को भेज देगा ज्योमेट्री को, और अगर यहां से अटैक हुआ तो इस तरफ को भेज देगा ज्योमेट्री को। समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। सो मैंने यहां पर क्या बोला, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये तुम्हें समझ में आ गया खेल बन जाएगा। यहां पर सोचने ये बोला कि भैया पहले तो हैलोजन अलग हुआ, एंड इन द सेकंड स्टेप में, एक ही बारे में खत्म कर दूंगा इस चीज को भाई। सेकंड स्टेप पे बच्चों, सेकंड स्टेप पे बच्चों अटैक दोनों तरफ से संभव है। अटैक दोनों तरफ से संभव है। कहां कहां से? समझ लीजिए, एक तो पॉसिबिलिटी ये अराइज होती है कि हमारा OH माइनस फ्रंट से अटैक कर दे, जो कि अब तक नहीं हुआ था। जो कि अब तक क्यों नहीं कर रहा था बोलो फ्रंट से अटैक? क्योंकि आगे Cl लगा हुआ था, लेकिन इस बार फ्रंट से अटैक, अगर फ्रंट से अटैक कर दिया, मुझे बताओ जरा ये तीनों बॉन्ड कहां भाग जाएंगे? उस तरफ को। अरे ज्योमेट्री पहले जैसा बन जाएगा? नहीं बन जाएगा, जैसा मिला था, जैसा मिला था वैसा ही आंसर आ जाएगा। क्या उसमें आ पा रहा था ऐसा? जिस कॉन्फ़िगरेशन में था उसी कॉन्फ़िगरेशन में आंसर आ जाएगा। अगर आगे से अटैक करा, कहां से करा बोलो? आगे से। अगर आगे से अटैक करा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा बन जाएगा कि OH आ गया, यहां आ गया CH3, यहां आ गया CH3, और यहां आ गया CH3।
तो मुझे बस इतना बताओ, ये जो आंसर आया इसका कॉन्फ़िगरेशन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से पूरी तरीके से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो क्या ये इन्वर्जन हुआ? इसको बोलते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रह गया, इसको बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मेरी पूरी बात समझने की कोशिश करना। लेकिन क्या लगता है कि मिक्सचर में बस यही बनेगा? सर कभी कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जिनमें जो OH माइनस ने अटैक करा है वो पीछे से करा है। कहां से करा है बोलो? क्योंकि यहां तो फ्रीडम थी ना भाई। अब पीछे से अगर अटैक करा है तो मुझे आप लोग बताना कि आंसर कैसा बनने वाला है। अगर वो यहां से आके जुड़ा तो OH यहां लगेगा, CH3 यहां जाएगा और ये ऐसा बनेगा और ये ऐसा बनेगा। अब मैच करो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से, अब मैच करो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से। पलट गया कि नहीं पलट गया? इसका मतलब यहां इन्वर्जन भी मिलती है। क्या मिलती है बोलो? इन्वर्जन भी मिलती है। मजे की बात यह है बच्चों कि SN1 के अंदर ना दो तरह के प्रोडक्ट देखने को मिले। एक ऐसे प्रोडक्ट जो कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से एग्जैक्टली मैच कर रहे थे और एक ऐसे प्रोडक्ट जो कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से बिल्कुल रिवर्ट जा रहे थे। SN2 में सिर्फ एक तरह का था बोलो, SN2 में सिर्फ एक तरह का था। जैसी कॉन्फ़िगरेशन इनिशियली थी बिल्कुल उसका बोलो क्या मिल रहा था? इन्वर्ट मिल रहा था। इन्वर्ट मिल रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि उस केस में अटैक हमेशा कहां से होता है बोलो? पीछे से होता है। कहां से होता है बोलो? पीछे से। और ये आगे से निकल जाएगा तो वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाएगा। जैसे मैंने छतरी वाला एग्जांपल दिया था, एक छतरी ऐसी है, हवा चली तो उल्टी तरफ होगी, इसी को बोला इन्वर्ट हो गया। क्या हो गया बोलो? इन्वर्ट। समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तो SN1 में मुझे बताओ काम एक स्टेप में हुआ है, दो स्टेप में हुआ? पहले बताओ। दो स्टेप में। दो स्टेप में कैसे? पहले स्टेप पर सिर्फ हैलोजन निकला। कह रहे क्यों नहीं जुड़ा न्यूक्लियोफाइल? क्योंकि बच्चों हिंड्रेंस हो सकता है। हो सकता है हमारे एल्केन्स में हिंड्रेंस थी तो वो न्यूक्लियोफाइल जुड़ ही नहीं पाया। तो सिर्फ पहले स्टेप पे क्या होता है? बॉन्ड टूटता है। बॉन्ड, हैलोजन निकल गया, सॉरी हैलोजन निकल गया। पहले स्टेप पे सिर्फ बॉन्ड टूटा, पहली चीज। दूसरी चीज, सेकंड स्टेप पे आके न्यूक्लियोफाइल बोलो क्या हो गया? जुड़ गया। लेकिन जब वो जुड़ा सेकंड टाइम तो वो आगे से भी जुड़ सकता है और पीछे से भी, क्योंकि इस बार हैलोजन रोकने के लिए नहीं बैठा हुआ। तो जब वो जुड़ेगा आगे से तो वो कॉन्फ़िगरेशन पहले ऐसे दे देगा, और जब वो जुड़ेगा पीछे से तो कॉन्फ़िगरेशन रिवर्ट करके दे देगा, इन्वर्जन वाला दे देगा। मतलब SN1 के दौरान इन्वर्जन वाला भी रिजल्ट मिलता है और रिटेंशन वाला भी। बट SN2 के दौरान सिर्फ कौन सा मिलता है? इन्वर्जन वाला। अरे नहीं आया समझ में? अब समझो, भले ही वो SN2 है बट वो कितने स्टेप में हो रही है? एक स्टेप में। सिंगल स्टेप में जुड़ भी रहा है टूट भी रहा है। और ये भले SN1 है बट ये कितने स्टेप में हो रही है? दो स्टेप। लेकिन क्या कारण तुम्हें समझ में आ रहा है? अच्छा तुम्हें क्या लगता है जो हैलोल्केन्स मेरे पास हैं, कौन सा हैलोल्केन ऐसा जो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू अपना काम करवाना पसंद करेगा? प्राइमरी, सिंपल वाला। यही तो बात है ना, क्योंकि प्राइमरी और सिंपल वाले में हिंड्रेंस होती नहीं भैया, अटैक आसानी से हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का हैलोजन निकल जाएगा। अरे ये तो होगा। और मुझे बताइए SN1 मैकेनिज्म आपको क्या लगता है कि कौन से वाले हैलोल्केन SN1 के थ्रू ही जाएंगे? 3 डिग्री वाला या 2 डिग्री वाला? समझो मेरी बात को, जिनमें हिंड्रेंस ज्यादा होगी वो तो रूट अपनाएंगे ये वाला, और जिनमें हिंड्रेंस कम होंगी वो रूट अपनाएंगे SN2 वाला। समझ नहीं आ रहा? काम दोनों में एक ही हो रहा है। हैलोजन निकलती है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। हैलोजन निकलता है, न्यूक्लियोफाइल, लेकिन एक में काम हो रहा है 1 स्टेप में और एक में काम हो रहा है 2 स्टेप में। समझ आया? अब नहीं आया समझ? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द SN2 एंड द SN1 मैकेनिज्म? सर ये दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसलिए SN लगा हुआ इनके नाम के आगे। बट सर एक का तरीका अलग है उसको पूरा करने का और एक का तरीका अलग है। एक में ये काम एक ही स्टेप में होता है कि साथ के न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है और साथ से हैलोजन निकलता है, और एक में सर पहले सिर्फ हैलोजन निकलता है, जुड़ता कुछ नहीं है सर, और सेकंड स्टेप पे जाके जुड़ता है। और जब वो सेकंड स्टेप पे जुड़ता है तो किसी भी साइड से जुड़ सकता है, इसलिए दो तरह के रिजल्ट मिलते हैं, एक इन्वर्जन भी और एक बोलो क्या? रिटेंशन भी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपसे ये भी पूछा गया कि कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जिसके अंदर दो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं? तो बोलेंगे SN1। नहीं आया समझ? कौन सा है जो एक स्टेप में होता है? SN2। दो स्टेप में होता है SN1। नहीं आया समझ? पक्की बात है भाई? आदर्श यहां तक डाउट है कुछ? ये हाँ ये दोनों सेम है, ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा ए क्लास प्लीज चुप रहो। मतलब दोनों का सेम है, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंपाउंड सेम है बिल्कुल, यहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इस बात से। अच्छा आप मुझे एक बात और बताओ बच्चों, जो यहाँ पर रेट है, जो यहाँ पर रेट है, आप मुझे बताइए SN1 मैकेनिज्म कौन से वाले हैलोल्केन्स जल्दी फॉलो करेंगे? 3 डिग्री वाले। तो उल्टा ऑर्डर लगा दो, कुछ नहीं करना। 3 डिग्री फिर 2 डिग्री, मतलब बिल्कुल उल्टा ऑर्डर हो गया। अगर कोई क्वेश्चन तुम लोगों से ये पूछा जाए, जैसे पिछला क्वेश्चन निकाल लो, ए क्लास प्लीज, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वाला, और बोलेगी बताओ अगर SN2 मैकेनिज्म देना हो तो कौन सा सबसे जल्दी देगा? तो बोलेंगे ये वाला सबसे जल्दी देगा SN2 मैकेनिज्म, फिर ये वाला देगा और फिर ये वाला देगा। लेकिन अगर पूछे कि SN1 मैकेनिज्म सबसे जल्दी कौन देगा, तो क्वेश्चन का आंसर ही उल्टा हो जाएगा। ये देगा SN1 सबसे पहले, फिर देगा ये और फिर देगा वो, अगर रेट की बात करें।
कौन? नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं। ये देखो मैकेनिज्म दोनों अलग अलग तरीके से जा रहे हैं, हम उनका कंपैरिजन नहीं करते कभी भी, उनका कंपैरिजन करने का साइंस नहीं बनता, मतलब ही नहीं है। अच्छा ए क्लास समझ में आया ये नहीं आया? ओ भाई पक्की बात है। अब तुम मुझे एक और छोटी सी चीज बताओ, अगर मैं इसको SN1 कहता हूं, यूनिमोलिकुलर कहता हूं, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। कैसी होगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए मैं इसको बताता हूँ फर्स्ट ऑर्डर कैसे, अगर तुम्हें थोड़ा सा याद आ जाए, तुमने थोड़ा घर पे मेहनत करी हुई केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, तो तुम्हें याद आएगा। ये रिएक्शन एक स्टेप में हो ही नहीं रही, इसका मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन तो नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कैसे रिएक्शन बोलो? और याद करो कोई भी रिएक्शन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, जो कई स्टेप में होती है, उसमें कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है? स्लोवेस्ट स्टेप। इट इज ऑलवेज द स्लोवेस्ट स्टेप विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या वो साइकिल फैक्ट्री वाला एग्जांपल भूल गए? एक साइकिल फैक्ट्री में साइकिल्स बन रही हैं और कई स्टेप में वो साइकिल का काम, मतलब साइकिल कब बनेगी? जब सीट भी बन जाएगी, चेन भी बन जाएगी, हैंडल भी बन जाएगा, घंटी बन जाएगी, सब कुछ बन जाएगा। अब मान लेते हैं कि कंपनी के अंदर हैंडल बनाने वाला सबसे स्लो बंदा है, वो दिन में से 200 हैंडल ही तैयार कर पाता है। अब सीट बनाने वाला चाहे 500 सीट बना दे, चाहे 600 घंटी बना दे, चाहे कुछ भी बना ले, साइकिल तो भी 200 ही बन पाएगी ना। मींस कोई भी काम अगर कई स्टेप्स में जाके पूरा हो रहा है तो इट इज ऑलवेज द स्लोवेस्ट स्टेप विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो कि रेट को डिसाइड करेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आप जब कई स्टेप में कोई काम होता है ना, तो स्लोवेस्ट वाला स्टेप डिसाइड करता है रेट को। तो मुझे बताओ इन दोनों में स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा होगा? क्या प्लस माइनस का जुड़ना ये स्लो होगा या टूटना स्लो होगा? जुड़ना तो बहुत फास्ट होगा यार, प्लस या माइनस एकदम जुड़ेगा भैया, है ना। तो टूटना थोड़ा सा बोलो क्या होगा? स्लो होगा। तो इन दोनों में जो स्लो स्टेप होता है बच्चों, ये वाला कैसा स्टेप होता है? बोलो स्लो स्टेप। ये वाला स्टेप होता है स्लो स्टेप। तो जो हमारी रिएक्शन की रेट है वो सिर्फ इसी स्टेप पे डिपेंड करती है, और ये स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का कोई भी रोल, means the reaction, the rate of the reaction only depends on one of the reactant, only depends on, इसी रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है। तो ये कैसी रिएक्शन होगी? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। कैसी होगी बोलो? एंड दैट इज व्हाई इट्स नेम इज यूज्ड एज SN1। मैं जो बातें बता रहा हूं, देखो आपको बातें मैं बहुत सारी बताऊंगा, और लेकिन इतना जरूर बता रहा हूं कि इनसे बाहर भी नहीं आता। आपने अगर ये सुन ली सारी बातें और सारी बातें दिमाग में बिल्कुल बना ली है कि यही पोजीशन, यही तरीका सर, यही करना है, तो मैं आपको बता रहा हूं एक सिंगल चीज भी बाहर नहीं आती, सिंगल चीज भी बाहर नहीं आती है। यही वो एग्जाम में पूछ रहा है बार बार, SN1 में 1 क्या है, SN2 में 2 क्या है, कौन 2 स्टेप है, कौन 1 स्टेप है, कौन सी फास्ट देगी, कौन सी नहीं देगी, क्या प्रोसेस है। और मेरे को नहीं लगता कि ये ऑर्गेनिक रटने वाली ऑर्गेनिक है, पूरा समझने वाला पार्ट है भैया, कैसे चल रहा है ये काम। या नहीं आ रही बात समझ में? 3 डिग्री में 1 स्टेप में नहीं हो पा रहा, लॉजिक है भाई उसके पीछे। भीड़ भाड़ जाता है तो वो पहले टूटता है, बाद में भीड़ वो खुल जाती है थोड़े बॉन्ड, तो जगह बन जाती है, जुड़ जाता है। 1 डिग्री में जगह ऑलरेडी होती है तो 1 टाइम में जुड़ जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सो व्हाई दिस 1 इज यूज्ड हियर? सो हम बोलेंगे नोट करके, द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जो रिएक्शन है बोलो कैसी ऑर्डर काइनेटिक्स है? बोलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दैट इज the rate depends on the slowest step, step 1, and we can say that the rate depends on only one of the reactant, only one of the reactant, that is why it is first order kinetics। कुछ बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ना, बहुत टफ लग रहा है? बोलो भाई विशेष, पक्का बताओ, इसमें कोई वो नहीं है। आप लोगों को चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि बच्चों मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, ऑर्गेनिक का सबसे इजीएस्ट चीज है ये, मतलब मैं इसको किसी भी नजरिए से मुश्किल नहीं कंसिडर करता, इससे ज्यादा मुश्किल है भी ऑर्गेनिक में, इससे ज्यादा डिफिकल्ट चीजें हैं। ये आप अगर मुश्किल सोच रहे हैं तो आगे बहुत दिक्कत आने वाला, मैं क्लियर कर रहा हूँ। इसलिए अपनी जो मेहनत करने की क्षमता है यहाँ पर बढ़ा दो। मैंने बोला था ऑर्गेनिक जो है ना, वो हो सकता है बहुत आसान भी लग जाए और हो सकता है मुश्किल भी लग जाए, सिंपल सी चीज है, आपकी मेहनत के ऊपर है। आप अगर सिर्फ इतनी पढ़ाई कर रहे हो कि यहाँ ट्यूशन में मैं पढ़ाता हूँ 1 घंटे, सिर्फ इतना ही ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, तो भैया फेल हो जाओगे, बता रहा हूँ, फेल हो जाओगे। आप लोगों को जितना मैंने करा दिया, घर पे जाके एटलीस्ट 48 घंटे का गैप होता है यार, 48 घंटे के अंदर चीजें वैसे ही पेडअप होने लग जाती हैं। तो आप लोगों को उस 48 घंटे के अंदर जितना मैंने कराया है उतना एक बार रिवाइज करके आना है, फिर तुम देखना, फिर कुछ भी नहीं बचेगा, कंप्लीट हो जाएगा। तुम लोग अभी नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहे हो, हॉटस्टार पे मूवीज देख रहे हो, फिर बात अलग है भाई। फिर तुम कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि तुम लोगों के नंबर अच्छे आएंगे?
अब सुनो, ए बस छोड़ दो, मेरे को पता है कौन क्या कर रहा है। सुनो, सो क्लास फाइनल कर रहा हूं उसको मैंने बस आप लोगों से इतनी सी बात बोली है कि जितने भी न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या, पहले बताओ से। सर न्यूक्लियोफाइल आता है, हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? हेलोजन कार्बन से बॉन्ड तोड़ लेता है इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस के कारण। बॉन्ड तोड़ लेता है तो कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे आता है पॉजिटिव, तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। लेकिन सर ये न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना और हेलोजन का निकलना, ये सर दो तरीके से संभव है। अब समझ में आ रहा है दो तरीके वाली बात क्या कर रहा हूँ? एक तो संभव है कि एक ही बारे में काम हो जाए, और एक संभव है कि काम दो स्टेप में जाके हो पाए। कब एक बारी में होगा और कब दो स्टेप में होगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ केसेस में ये काम एक ही बारे में हो जाएगा, जब हिंड्रेंस नहीं होगी तो वो एक ही बारे में जुड़ने की कोशिश करेगा, और जब हिंड्रेंस होगी तो वो एक बारे में नहीं जुड़ पाएगा, काम दो स्टेप में होगा। नहीं है, अगर दो स्टेप में हुआ तो SN1 और एक स्टेप में हुआ तो SN। क्लियर हुआ? टू का मतलब है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्शन की जो रेट है वो दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। और SN1 का मतलब बोलो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्टेंट की रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, वो यहाँ पर एल्केन है। जिन्होंने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा हुआ है, जिनको ये वाली बात पता है, वो एकदम क्लिक कर रही होगी। जिनको नहीं पता वो सिर्फ इतना याद रखेंगे, SN2 में 2 स्टैंड करता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और SN1 में 1 स्टैंड करता है फर्स्ट ऑर्डर। बस इतना लिख देना, नंबर मिल गया। और केमिकल काइनेटिक्स आता है तो फिर तुम्हें एग्जैक्ट लॉजिक पता होगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। जिन्होंने पढ़ा हुआ केमिकल, नहीं पढ़ा हुआ तो भाई मैं नहीं कर सकता कुछ भी, है ना। तो आपको वीडियो अटेंड करनी पड़ेगी। अब समझ में आ गई वाली बात? लो चला, अब मैं अगली बात आपसे करने वाला हूं कि अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कुछ इस प्रकार का जो मैं बोर्ड पे देने वाला हूं, ठीक है, तो आप लोगों को आंसर करना है इसका, जल्दी करेंगे। अच्छा एक और बात सुनो, तुम सबको SN2 का क्वेश्चन करना आ गया था, तो जो SN2 का ऑर्डर होगा वही उल्टा होगा। उल्टा ऑर्डर क्या होगा? SN1। बस खत्म, कुछ नहीं, दोनों का आंसर बिल्कुल विपरीत होता है। जो SN2 फास्ट देता है वो SN1 स्लो देगा। क्वेश्चन दे तो एक बार मुझे वो दे दो, कौन सा पेज खोल के बैठा है? NCERT देना, एक बार NCERT देना, NCERT। ओए क्वेश्चन लिखो। क्या लो बैटरी है? जल्दी शुरू हो जाओ। नहीं आया इधर समझ में? आसान है मुश्किल है? अच्छा मुश्किल लग रही है ऑर्गेनिक आप लोगों को? आसान है बहुत ज्यादा, बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अब सुनो क्लास, चलिए एक बात सुनिए भाई, अगर मैंने सिर्फ क्वेश्चन SN2 का दिया, मैं कह रहा हूं ध्यान सुनो, अगर मैंने क्वेश्चन सिर्फ SN2 का दिया, सुनिए इधर, सिर्फ अगर मैं क्वेश्चन आपको SN2 का भी दे रहा हूं तो आप लोगों को पता है अगर SN2 का ऑर्डर लग गया तो SN1 का उसका रिवर्ट हो जाएगा। तो एक का सिखा दूं, चलो बताओ SN2 में सबसे फास्ट कौन देते हैं? सिंपल वाले या 1 डिग्री वाले, और सबसे स्लो देंगे 3 डिग्री वाले। बस इतना पहचानो, हेलोजन जिस कार्बन से, वो एक कार्बन से, यार भाई एक ही तो है, हेलोजन जिससे वो एक से है तो 1 डिग्री,
और हैलोजन जिससे है वो 2 से है, ये रहा और ये रहा, 2 डिग्री। अरे नहीं समझे, नहीं आया लवनीत, नहीं आया समझ में। हैलोजन जिससे वो 1 से, ओए हैलोजन जिससे वो 2 से। अब बताओ फास्टर कौन देगा, 1 वाला, पहला वाला देगा दूसरे वाले से फास्ट, खत्म। अरे क्योंकि SN2 की बात हो रही है, अगर यही SN1 की होती तो मैं क्या करता, उल्टा आंसर करता, क्या करता बोलो। अरे नहीं आया समझ, चलो बोलो। अब इन दोनों में पहचानो, अरे ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है गाइस, दैट्स अ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अरे सुनो, ओए बस सुनो, बस डिग्री इधर देखो, हैलोजन इस कार्बन पे लगा है, अब ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मतलब ये भी कार्बन है, देखो क्लास कार्बन 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 ना, और ये आयोडीन है। तो हैलोजन जिस कार्बन से वो 1 से 1 डिग्री, और हैलोजन जिस कार्बन से वो 1 से 1 डिग्री। अरे नहीं आया समझ में, अब दोनों 1 डिग्री हैं। अब जो दोनों 1 डिग्री है तो फिर मैं देखो कौन बढ़िया लीव करेगा ना, हैलोजन अलग होगा तो जल्दी लीव कौन करेगा बोलो, आयोडीन। अगर आयोडीन जल्दी लीव करेगा, डिपार्ट जल्दी होगा, तो इसका मतलब फास्टर आयोडीन वाला देगा। सो बोलो क्या बोलेंगे, फर्स्ट वाला सेकंड वाले से। अरे नहीं आया समझ में, पक्का। अब आप अगले वाले क्वेश्चन को खुद ट्राई करिए। और एक छोटी सी बात देता हूँ, छोटी सी, अरे सुनो सुनो, अरे सुनो तो एक बार मैं इसको बता देता हूँ क्या चीज है। ये जो C6H5 है, मुझे बताओ C6H6 क्या होता है, काजल इधर, C6H बेंजीन होता है। लेकिन अगर बेंजीन के साथ में किसी को जुड़ना हो तो वो हाइड्रोजन कोई तो हटेगा ना। अरे यार ये होती है C6H6, अगर ये जुड़ना है तो भाई ये C6H5 बन जाएगा और कुछ जुड़ जाएगा इसके साथ में। तो ध्यान रखना, हमेशा C6H5 लिखने का मतलब बेंजीन ही है वो, है ना। तो एक बार सुनो, ये लिखा कैसे मैं आपको सब बता देता हूँ। ये जो पहला वाला केस है, ये तो है कि बेंजीन लगी हुई है C6H5 और लगा हुआ है CH2Br, पहला ये। दूसरा है कि बेंजीन है फिर CH है, और ये ब्रैकेट का मतलब होता है कि फिर बेंजीन है। अरे यार लॉजिकली सोचो ना, बीच में तो बेंजीन नहीं हो सकती ना, साइड में लगेगी। तो कार्बन के अंदर बेंजीन है और बोलो क्या है, बोलो Br है। तो ये बन गया Br के CH पे एक C6H5 और एक और C6H5। इधर बताओ क्या है, बोलो फिर बेंजीन है, फिर CH है और फिर CH3 है और बच्चों Br है। और आप खुद सोचो ना, क्या ये CH3 बीच में कभी हो सकता है? आप सोचो तो सही, क्या कार्बन के 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से एक ही तरह के 5 बॉन्ड हो सकते हैं क्या? तो बीच में नहीं होता। ब्रैकेट बनने का मतलब ही होता है कि वो साइड चेन है। क्या बोलो, साइड चेन है। चलो इधर बोलो C6H5 यानी बेंजीन, फिर C पे CH3, फिर बोलो क्या, बेंजीन और Br। कर लो भाई, कर लो जल्दी से। जिसमें डिग्री सीमा जाए उसमें तो वे देगा ना बॉन्ड लेंथ। हाँ बादल एक बार अटेंडेंस लिस्ट ले आओगे मैम से। डिग्री भी सेम और हैलोजन भी सेम है। सोचो, खुद सोचो। पेन देना। तो क्या ड्रामा कर रहे थे? क्लास भाई एक बार अटेंडेंस बोलेंगे, और कोई बच्चा अगर ऐसा है जो क्लास में कंटिन्यूशन में नहीं आ रहा है तो वो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे ताकि उन बच्चों को नाम हम कट कर सके, ठीक है। लक्ष्य माथुर, हर्षित चौहान, निष्का, हंसिका, हर्ष कुमार, जैस्मिन, जैस्मिन, अच्छा जैस्मिन की बात हो रही है मुझसे, नीरज, अर्जुन कटारिया, ये अर्जुन छुट्टी पे, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? आता है, आज छुट्टी पे। रिया सैनी, लवेश, अनुराग कुमार, एक अनुराग आता, दूसरा वाला अनुराग कहां पर है? छुट्टी पे, अभी छुट्टी पे था, फिर दोबारा कहां चला गया वो? फिर दोबारा कहां चला गया? 5 दिन के लिए आया था फिर गायब हो गया।
ओहो, ठीक है ठीक है। तनिष, तनिष, तनिषा, यशिका, कनिष्का, निखिल शाह, आदर्श, मान्या, दक्ष डबास, अनुराग सिंह, कार्तिकेय, रिया, सुनिधि, काजल, नितिन, आशीष, वंशिका, वंशिका, प्रेरणा, तनीषा, तनीषा है, कौन सी तनीषा है? एक तनीषा गुसैन है, एक तनीषा और कौन सी है? वो आ रही नहीं आ रही, कई दिनों से मुझे दिख नहीं रही। आती है? शिवानी, अनामिका, ठीक है। नाजिया, नाजिया छुट्टी पे। प्रियांशु, बादल, मयंक, ईशब, गीतांजलि, सचिन पाठक, विशेष, बंसिका, लखन, नंदनी, नंदनी है क्या सीन है? आशुतोष, मिस्टी, अभिनव, विकासपाल, सृष्टि, आर्यन, खुशी, लवनीत, श्रुति, श्रुति इस बैच में है? आती है मतलब वो क्या फिजिक्स में आती है क्या? लेकिन वो आती नहीं है ना अभी, हटा देने नाम उसका, ठीक है। कोई बच्चे से लीव करे बता दिया करो कि और बच्चे हमने मना कर रखे हैं, उनको फिर बोल देंगे। यश, यश, अच्छा यश तो ठीक है। ध्रुव, खनक, कौन बच्चा है इसका मैंने नाम नहीं लिया क्लास में? कोई ऐसा बच्चा इसका नाम ना लिया हो? ठीक है बच्चों, क्लास भाई जिनकी भी फीस जो है ना वो सबमिट करवा दीजिए भाई, ठीक है। नाम नहीं लिए अभी क्लास के, लेकिन लिस्ट बन चुकी है, ठीक है। बहुत बच्चों की फीस ड्यू है, नेक्स्ट क्लास से उसको क्लियर करें। अब दूसरी बात ये है बच्चों, बस भाई अगर मैं बात करूं, इधर रो लग गया तो भी मस्ती में इनके साथ बेटा, शुरू में ठीक था, इनके साथ बैठना छोड़ दे, अलग बैठा कर। ये तो वैसे ही बहुत ढीला है और ये ऐसे दूसरों को बातों में लगाए रखता है, लास्ट में खुद नंबर ले आता है ये उस तरह का है। अब सुनो क्लास, बच्चों देखो बहुत इजीली क्वेश्चन करना था। एक क्लास प्लीज भाई चुप रहेंगे, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, छुट्टी कर दूंगा। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो एक कार्बन से अटैच है, बोलो कौन है? बोलो 1 डिग्री। लक्ष्य, हेलोजन जिस कार्बन से वो 3 से 3 डिग्री, हेलोजन जिस कार्बन से वो 1 से 1 डिग्री, हेलोजन जिस कार्बन से वो 2 से 2 डिग्री। अब आपको पता है कि फास्ट तो वो देगा जो सबसे लेस हिंडर्ड होगा। अब लेस हिंडर्ड वो भी है और ये भी है 1 डिग्री। लेकिन अगर दोनों 1 डिग्री को देखूं, अच्छा हेलोजन भी सेम मिला आप लोगों को, लेकिन अगर फिर भी मैं दोनों 1 डिग्री को देखूं तो आपको क्या लगता है कि किसमें भीड़ भाड़ थोड़ी कम लग रही है? इसमें, और इसमें थोड़ी हिंड्रेंस बोलो इसके अराउंड ज्यादा है कि नहीं? तो ऐसे केस भी आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें दोनों सेम है, दोनों हेलोजन भी सेम है, लेकिन आपको दिख जाएगा कि उसमें हिंड्रेंस ज्यादा है और उसमें हिंड्रेंस बोलो क्या है? कम। क्योंकि जिस कार्बन पे अटैक होना है अगर उसके चारों तरफ हिंड्रेंस ज्यादा है तो अटैक नहीं हो पाएगा। सो मुझे बताइए जरा, हाँ कुछ भी मान लो आप लोग, तो आप लोग मुझे बताइए सबसे पहले कौन देगा? बोलो पहले वाला। तो बोलो क्या आएगा? पहले वाला सबसे तेज देगा, फिर तीसरे वाला, फिर चौथे वाला, और फिर अरे यार समझ नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल हो रहा है, नहीं आ रहा, आसान है ना? अच्छा इसको बताओ, इसको बताओ सब बच्चे बोलना शुरू करें भाई क्लास। हेलोजन जिस कार्बन से वो एक कार्बन से 1 डिग्री, हेलोजन जिस कार्बन से वो 2 कार्बन से 2 डिग्री। अरे कार्बन ही तो है। हेलोजन जिस कार्बन से वो 1 2 2 से 2 डिग्री, हेलोजन जिस कार्बन से वो 1 2 3 3 से 3 डिग्री। अरे नहीं आ रहा समझ में। अब मुझे आप लोग ये बताओ, विशेष पिटेगा तू, मुझे आप ये बताओ सबसे फास्ट कौन देगा इन सब में? पहले वाला, पहले वाला नहीं। अब इन दोनों में से कोई देगा। अब इन दोनों में से अगर आप देखो थर्ड वाला, अब आप समझ गए, अब आप सीख गए, दोनों 2 डिग्री हैं, लेकिन इनमें अगर हिंड्रेंस देखे तो इसमें हिंड्रेंस ज्यादा होगी क्योंकि C6H5 ग्रुप है और ये बोलो CH3, ये 1 कार्बन वाला है, वो 6 कार्बन वाला है, भले ही दोनों 2 डिग्री हैं, लेकिन इसमें हिंड्रेंस कम है और उसमें हिंड्रेंस ज्यादा है।
अरे क्लियर हुआ कि नहीं? वो C6H5 है यार, ये वाला हमारा CH3 है, 6 कार्बन है, 1 कार्बन है, हिंड्रेंस इसी में कम है। सो बोलो क्या बोलोगे बच्चों, क्या बोलोगे सब बोलो? थर्ड वाला आएगा, फिर आएगा सेकंड वाला, क्योंकि 2 डिग्री वाले तो आगे रहेंगे, और फिर लास्ट वाला आएगा। अब आप मुझे बताओ, अगर यही क्वेश्चन SN1 को लेके आ जाए तो बोलो क्या कर देंगे? सारे आंसर सारे पलट देंगे। अरे नहीं आ रहा समझ में। अब आप लोग मुझे बताओ, मैंने तुम लोगों को कौन सी रिएक्शन सिखाई है? नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल आता है, हैलोजन की जगह ले लेता है, बट वो जो हैलोजन की जगह लेना है वो 2 तरीके से संभव है, या तो SN2 या SN, या तो वो काम एक ही स्टेप में हो जाएगा, जुड़ भी जाएगा, निकल भी जाएगा, या 2 स्टेप में होगा, पहले निकलेगा और बाद में जुड़ेगा। लेकिन जब पहले निकलता है और बाद में जुड़ता है तो 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक फ्रंट से अटैक करेगा और एक बैक से अटैक करेगा। अगर फ्रंट से अटैक करेगा तो वो सेम कॉन्फ़िगरेशन दी जाएगा, और बैक से अटैक करेगा तो वो कॉन्फ़िगरेशन वापस इन्वर्ट कर देगा। सो SN1 में 2 तरह के प्रोडक्ट आते हैं, रिटेंशन वाला और इन्वर्जन वाला। रिटेंशन वाला प्रोडक्ट वो होता है जो कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से मैच कर रहा है। समझ नहीं आ रहा? और अगर ढंग से अटेंड नहीं करा है ना तो घर जाके वीडियो अटेंड करो, लेकिन ये टॉपिक मिस मत करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दूसरी बात, छुट्टी मत करिए बिल्कुल भी। छुट्टी कर भी रहे हो किसी कारण से तो वीडियो अटेंड करके आना, नहीं तो ये प्रॉब्लम सिर्फ एक क्लास की नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरा चलेगा अब आगे तक। देखना तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बच्चों को समझ में नहीं आएगा जो पिछला नहीं करके आए होंगे। कितने तक रिवाइज करवाएंगे? नहीं हो पाएगा ना, कर लेंगे आप लोग। आज यहीं रोकते हैं, जाओ। आ गया इधर समझ में?